आज के व्लॉग में मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम अपना संडे किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हम किस तरीके से अपना संडे अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। दिन हो गर्मियों के और उसमें हम अपने काम को भी मैनेज कर सकें, अपना घर भी देख सकें और अपने कामों को भी आसान बना सकें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारा संडे का दिन और यहाँ पर हमारी खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। वैसे तो पूरा हफ्ता हम काम करते ही रहते हैं, सुबह का नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना बनाते हैं और रात का डिनर भी बनाकर सबके सामने पेश करते हैं। लेकिन जब संडे का दिन आता है तो हमें भी कुछ आराम करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हस्बैंड ने कहा कि आज मैं जाके जल्दी से हलवा पूरी लेकर आता हूँ और आज संडे के दिन हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ मेरे बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं जिन्हें मुझे सारा दिन निपटाना होता है और जब संडे का दिन आता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं घर भी मैनेज कर लूँ, मैं अपने काम भी देखती रहूँ, साथ साथ आराम भी करती रहूँ और अपनी सेहत का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखूँ। तो सारी लेडीज़ को यही करना चाहिए कि सारा दिन जो है घर के कामों के पीछे ना लग जाया करें, अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें और संडे अपना अच्छे से गुजारा करें। साथ साथ सफाई भी करते रहें और साथ साथ अपना संडे भी खूबसूरत मनाएं। अगर आप एक औरत हैं और मेरा व्लॉग यहाँ पर देख रही हैं तो आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगी कि औरत के लिए कोई दिन नहीं होता, चाहे संडे हो, कोई भी छुट्टी का दिन हो या फिर आम दिन हो, चाहे वो औरत हाउसवाइफ हो या फिर वो वर्किंग वुमेन हो। दोनों ही हालत में औरत के लिए ये टास्क बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने घर को किस तरीके से मैनेज करे और किस तरीके से लेकर चले। तो चलें आज का हम अपना संडे का दिन गुजारते हैं और यहाँ पर चाय का टाइम हो चुका है, नाश्ता कर चुके हैं। अब चाय के बिना तो दिन गुजरेगा ही नहीं भाई। कराची में रहने वालों का यही हाल है कि उनका गुजारा चाय के बिना नहीं होता। तो यहाँ पर आप मेरी बालकनी देख सकते हैं कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि भाईजान हमारे आए हुए हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, मेरे गैलरी के अंदर जालियाँ लगा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस एक ये कोना रह गया है तो वो हम बाद में लगाएंगे क्योंकि आज संडे है तो भाई जी ने छुट्टी कर ली है। जब भाई जी ने कर ली है छुट्टी तो फिर हम अपने संडे को ज़ाया कैसे करें भाई। और फिर हस्बैंड भी आज घर में है तो चलो क्यों ना हस्बैंड को पकड़ कर सारा काम करवाया जाए। और ये आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने भाई जी से कहा कि आप मेरे ये हैंडल भी न्यू लगा दें। मैंने अपने भाई को कहा कि जो जो चीज़ें मेरी घर में बिगड़ चुकी हैं ना उनको आप थोड़ा सा सेट कर दें। तो यहाँ पर इन्होंने न्यू हैंडल भी लगा कर दिए हैं और ये अलमारी जो है ना पिछले 1 साल से खुली नहीं है। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि इस अलमारी के अंदर बहुत सारी लिजर्ट छिपकलियाँ चली जाती हैं और माउस के बच्चे भी चले जाते थे क्योंकि अलमारी एक साइड से माउस के बच्चों ने खा ली थी। तो ये अलमारी जो है वो मेरा एक किस्म का स्टोर है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो इसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो मेरे यूज़ में नहीं होती, जो सालों साल भी मैं यूज़ नहीं करती। अगर यूज़ करती हूँ तो साल में एक मरतबा निकलती है ये सारी चीज़ें। तो ये अलमारी जब मैं नहीं खोली थी क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत लगता है डर और चूहों से तो मुझे हालत बुरी हो जाती है। तो आज हस्बैंड घर में है तो मैंने बोला क्यों ना अपने संडे को हम सफाई में गुजार दें और हस्बैंड से करवाएं आज थोड़े से काम। तो ये देखें ये सारी हालत है अलमारी की। उफ़ अल्लाह, इतनी ज़्यादा डस्ट मट्टी वगैरह क्योंकि ये सारी अलमारी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने सफाई भी नहीं करी है। पिछला 1 साल हो गया कि मैंने इसको देखा तक नहीं है और वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं देखा। तो आज हम सारा सामान निकालेंगे और इसकी करेंगे क्लीनिंग। तो मैंने हस्बैंड को कहा है कि आप सारी अलमारी मुझे खाली करके दे दें, बस आपका इतना ही काम होगा कि आप मुझे पूरी अलमारी खाली करके दे दें। उसके बाद में साफ़ करके जो सामान फेंकने का है वो फेंक दूँगी और जो रखने का है वो रख लूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को सूझी हुई थी शरारत क्योंकि वो बार बार मुझे डरा रहे थे कि चुपकली आ गई चूहा आ गया, चुपकली आ गई चूहा आ गया। तो उसकी वजह से मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। मैंने बोला अब आप पूरी अलमारी मुझे खाली करके देंगे तो ही मैं आगे आऊँगी, वरना मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। तो आप सब भी कमेंट में लाजिम बताइएगा कि कौन कौन छुट्टी वाले दिन संडे के दिन अपने अपने हस्बैंड से इसी तरह से काम करवाते हैं और कौन कौन है जो अपने हस्बैंड को फुल टाइम आराम करवाते हैं। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं संडे के दिन कोई भी इतना बड़ा काम ना करूं, कोई भी डीप क्लीनिंग वाला काम ना करूं, कि मैं अपने घर के अंदर थोड़ा सा सुकून वाला माहौल चाहती हूं क्योंकि घर में जो है ना मर्द हजरात घर में होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम पूरा काम फैलाकर बैठ जाएं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी बहनें हैं जिनको देखा है कि वो संडे के दिन ख़ास तौर पर काम निकालती हैं, कपड़े धोती हैं, किचन निकालती हैं, सफाइयाँ करती हैं, घर धोती हैं और फिर उनके घर के आदमी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किलों के बाद आज अपने हस्बैंड से कहा है कि आप मेरे साथ ये काम करवा दें।
तो बस यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ी हूँ और यहाँ पर फिर मुझे चुपकली नज़र आ गई है। मैंने बोला कि ऊपर चुपकली है तो आप मुझे साफ़ कर दें। तो यहाँ पर हस्बैंड वापस से ऊपर चढ़े हैं और फिर ये सफाई करके देने लगे हैं मुझे। वैसे तो हम ख़वातीन बड़ी ही ब्रेव होती हैं, बहुत ही बहादुर अपने आप को ज़ाहिर करती हैं और होती भी हैं भाई, बाकायदा बहादुर ख़वातीन हम होती हैं। लेकिन जहाँ पर हमने चुपकली को देख लिया या फिर बड़ा कॉकरोच देख लिया, उसके बाद जो है ना हम उस जगह पर नहीं जाते जहाँ पर चुपकली और कॉकरोच नज़र आ जाए। और यहाँ पर मैंने देख ली है एक चुपकली और हस्बैंड मुझे लगातार मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदर है तो है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें भाई, ये देखें, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने जो कहा था सच कहा था। मैं सच के सिवा कुछ भी नहीं कहती हूँ। तो ये देखें, ये अलमारी के अंदर चुपकली का बच्चा मुझे नज़र आ गया है, जो आप भी देख सकते हैं। तो ये कहाँ से आया है? साइड से अलमारी जो है ना हमारी वो टूट चुकी है, ये चुपकलियों ने ही तोड़ी है और माउस ने तोड़ी है। तो जिसकी वजह से हस्बैंड यहाँ पर इनके आने जाने का रास्ता कर रहे हैं बंद, और ये हो चुका है बंद। अब मैं अलमारी को आराम से साफ़ करूँगी खुद। इतनी ज़िंदगी आसान हो जाती है ना जब हम अपने घर को इस तरह से साफ़ करते रहते हैं। हर कोना कोना हमारे घर का साफ़ होता है, हमारी लाइफ आसान हो जाती है जब हमने बिल्कुल निकाल कर अलमारियाँ वगैरह, ड्रॉर वगैरह, फ्रिज हो गया, मतलब घर की एवरीथिंग चीज़ें जो होती हैं ना वो हमने साफ़ नीट क्लीन करके जब रख देनी होती है ना, तो फिर हमारे जो मज़ीद आगे के दिन होते हैं वो बहुत ही अच्छे गुजर रहे होते हैं, पुरसुकून गुजर रहे होते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी इशाल बना रही है मेरी वीडियो व्लॉगिंग के लिए, और यहाँ पर ये हो चुकी है बेजार कि मम्मा कब आपके काम ख़त्म होंगे और कब मैं वीडियो छोड़ूंगी। और ये इस गंदगी को देख देख के बेजार हो गई कि जल्दी से सफाई करके दीजिए हमें। यहाँ पर जैसे मैंने कबर्ड खोला है तो इसके अंदर से 2 सूटकेस वगैरह निकले हैं। सूटकेस के अंदर जो है ना ये सारे पुराने कपड़े हैं जो बच्चों के छोटे हो जाते, तो मैं शॉपर में डाल के रख देती हूँ ताकि जब किसी को ज़रूरत हो तो मैं उनको आगे दे दिया करूँ ना। संभाल कर सेव करके अपने पास इस तरह से नहीं रखती हूँ कभी भी कि वो हमेशा मेरे पास रहे, क्योंकि छोटा कपड़ा हो गया तो वो किसी को दे देना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सूटकेस जो है वो मेरी शादी का है, और एक जो है वो मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया था, और ये वाला जो है आप देख सकते हैं ये मुझे बरी में आया था, जिसके अंदर मेरा सामान आया था ससुराल की तरफ से। तो ये आज भी सलामती है, और जो दूसरा वाला है वो मेरी अम्मी की तरफ से आया था। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान इसके अंदर ऐड कर दिया है, सारा डाल दिया जो मेरी ज़रूरत का बिल्कुल नहीं था। सर्दियों के कपड़े थे क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो इसमें बहुत सारे कपड़े हैं जो सर्दियों के हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डालकर सेव कर दिए हैं ताकि पूरा साल इसके अंदर रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला जल्दी से इसको डीप क्लीन कर लूँ, साफ़ कर लूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट थी अंदर, तो इसको मैंने साफ़ करके इसके अंदर अच्छे से फ़िनाइल वाला पोंछा लगा लिया, साफ़ सुथरा कर लिया ताकि इसमें से खुशबू आए और ये महकता रहे। वैसे तो हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में डेली काम कर रहे होते हैं, कभी क्या सफाई कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक चीज़ को पकड़ के साफ़ करते हैं तो जब 2-3 हफ्ते हमारे गुजर जाते हैं, 2-4 दिन हमारे गुजर जाते हैं, तो वो पुरानी चीज़ जो होती है जिसे हमने साफ़ करके रखा होता है उसके ऊपर फिर से डस्ट वगैरह लग जाती है, वो गंदगी लग जाती है, तो फिर हमें उसको दोबारा से पूरी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। तो कोशिश ये किया करें मेरी बहनों कि जब आपने एक चीज़ को साफ़ कर लिया और फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ लग गई हैं 1 से 2 दिन के बाद, तो फिर दोबारा से आपको वो वाली चीज़ों को जाकर देखना चाहिए कि जिस चीज़ को आपने कुछ दिनों पहले साफ़ किया था, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा आपको मेहनत और टाइम ना लगे। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं कभी भी एक काम के ऊपर रुक नहीं जाती हूँ, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरी अलमारी बहुत ही मैसी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डस्ट है और इसके अंदर पूरा टाइम लगने वाला है, और एक एक चीज़ निकाल कर चेक करनी है, साफ़ करनी है, फिर दोबारा से चेक करके रखना है कि क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें हटानी है। तो आज जो है पूरा दिन मेरा इसके अंदर जाने वाला है। वैसे तो मैं अपने साथ साथ काम करती रहती हूँ, कभी खाना बना लिया, कभी किचन देख लिया, कभी घर देख लिया, लेकिन आज का जो दिन है ना हमारा, वो पूरा के पूरा हमारा इस अलमारी की सफाई में लग जाने वाला है। तो मैं अपनी उन प्यारी बहनों को यही मशवरा दूंगी कि जब भी कोई आप बड़ा एक काम निकालें तो उसके साथ छोटे मोटे कामों को ना छेड़ा करें। पहले एक ही काम के ऊपर पूरे ध्यान से और अच्छी तरीके से उसको काम को सर अंजाम दे दिया करें। वो काम पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा अपना काम निकाला करें घर के, क्योंकि अगर सारे काम एक साथ फैला देंगी तो फिर आपको ही अपना सर पकड़ के बैठ जाना है। और ये देखें, ये निकला है मेरी शादी का एल्बम, जो है मेरी खूबसूरत यादें। वैसे तो कहते हैं कि तस्वीरें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये वाहिद ज़रिया होता है जिससे हम अपनी गुज़रे हुए कल को याद कर सकते हैं, अपनी खूबसूरत यादों को कैद करके हम इसके अंदर रखते हैं, और जब काफ़ी अरसा बीत जाने के बाद हम उसे देखते हैं तो हमारी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारी अलमारी को हमने खाली कर दिया है, ऊपर का जो पार्ट था उसे साफ़ कर दिया है, और ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसमें है मेरे शादी के बर्तन जो माएँ देती हैं जहेज़ में। कांच के बर्तन होते हैं, डिनर सेट होती है, वो सारे मैंने इसके अंदर पैक करके रखे हुए हैं, और आधे जो बर्तन हैं मैंने अपने किचन में यूज़ के अंदर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अलमारी साफ़ करने लगी हूँ जल्दी जल्दी से, फटाफट से, और इतनी गर्मी है कि भाई प्यास लग गई है तो पानी पी लिया जाए।
पानी तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ और मेरी उन तमाम बहनों से और भाइयों से भी मेरी दरख्वास्त है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी लिया करें। और अगर आप लोगों की पानी पीने की आदत नहीं है तो पानी पीने की आदत बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी हमें हर जगह फ़ायदा ही पहुँचाता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। तो देखते ही देखते लीजिए हमारी अलमारी कितनी चमकने लगी है, साफ़ होने लगी है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपनी आदतें बनाए रखें, अपने घर को साफ़ रखने की आदत बनाए रखें। ये तो आप देख सकते हैं कि मैंने साल भर अलमारी खोली नहीं, इसके बाद मेरा ये हाल हो गया है अलमारी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो है, मैं हर वक्त अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो लीजिए अब बारी आती है मेरी खूबसूरत यादों को आपके साथ शेयर करने की। तो ये हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर है हमारा वलीमा। और ये तस्वीरें आप सब देख सकते हैं कि मेरे वलीमे की है। मेरी शादी बहुत ही कम एज में हो गई थी, आप पिक्चर्स को देख सकते हैं। ये तो अभी मेकअप हुआ हुआ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी और बड़ी लग रही हूँ, लेकिन मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। आज मैं उस अपनी पिक्चर देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कितनी मैं प्यारी सी थी यार पहले। और वाकई में यार, जब लड़कियों की शादी होती है ना तो वो तब बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। मैं हर लड़की के लिए बहुत दुआएँ करती हूँ। फिर नसीब किसी ने नहीं देखा कि बाद में क्या है क्या नहीं है, कैसी लाइफ है आपकी और आप क्या से क्या हो जाती हैं। कि जो लड़कियाँ अपनी एक एक चीज़ पे ध्यान देने वाली, जो अपने लिए सोचने वाली, वो फिर बस अपने बच्चों में, अपने घरदारी में पूरी हो जाती हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ अपनी तस्वीर को देखकर कि क्या कैसी थी और आज मैं कैसी हो गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। मैं हमेशा अपनी अम्मी के मुंह से एक बात सुना करती थी। अम्मी हमेशा कहा करती हैं कि माँ बाप के हाथ में अगर नसीबों का खेल दिया जाता ना, कि अगर अल्लाह पाक कहते कि माँ से कि तुम अपने औलाद के नसीब लिख लो, तो अम्मी कहती हैं कि माँ जो है ना सोने के कलम से अपने औलाद का नसीब लिखती। तो ये बात पहले समझ में नहीं आया करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। तो मुझे भी पता चल चुका है कि वाकई कि वो एहसास क्या होता है कि माँ यही चाहती है कि काश मेरे हाथ में अपने बच्चों का नसीब होता, तो मैं अपने बच्चों का नसीब जो है वो सोने के कलम से लिखती कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आता। तो चलें जी, ये तो हुई प्यारी प्यारी बातें। अब फिर से लग जाएं अपने काम के ऊपर। हम लेडीज़ का यही काम है कि अच्छी अच्छी बातें करने के बाद फिर दोबारा से अपने काम पर लग जाना है। तो यहाँ पर मेरी अलमारी जो है पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी थी। अब बारी था बाहर से इसको मेकअप करने का। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अलमारी का मेकअप, क्योंकि इसको जब तक ये बाहर से नहीं चमकेगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सर्फ़ साबुन की जो है वो झाग बना लिया और उससे मैंने चमकाने लगी हूँ अपनी अलमारी को, ताकि ये बिल्कुल A1 तरीके से चमक जाए। मेरी शादी से पहले जब मैं काम किया करती थी तो मैं जो है ना, पहले कैसेटों का दौर था, तो टेप के अंदर कैसेट लगाकर गाना लगा लिया करती थी। और मुझे ओल्ड सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, हार्ट टचिंग होते हैं कि वो सुनते ही जो है ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बस मैं वो गाने लगाया करती थी और जल्दी जल्दी से झटपट करके अपना काम कर लिया करती थी। लेकिन अब जो है ना वो सीन नहीं है, अब कोई सॉन्ग अच्छे नहीं लगते, वो वक्त नहीं रहा, वो बात नहीं रही। तो यहाँ पर जो है सफाई करी तो उसमें से बहुत सारी शॉपर्स निकली, शॉपर्स में से इतने सारे रुपट्टे निकले हैं रंग बिरंगी। अब मैंने मानो विशाल से कहा कि अपने ड्रेस के ऊपर जो जो मैचिंग हो रहे हैं तो वो वाले लगा लिया करें। तो बस यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है। हमने अपने सारी अलमारी को साफ़ किया, अपने जो निकले सामान हैं उन सबको साफ़ कर लिया। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपने काम को करते रहा करें, सुस्ती ना खाया करें, अपने आप को स्मार्ट गर्ल बनाएं, अपने आप को सलीकामंद औरत बनाएं, अपने घर वालों को अपने काम से राज़ी रखें। क्योंकि एक औरत से उसके घर वाले तभी ही राज़ी रहते हैं जब वो औरत सलीकामंद होती है, घर के काम काज जानती है। उसका मर्द भी उससे तभी ही राज़ी रहता है। उसकी जॉइंट फैमिली में अगर वो रहती है, अगर वो माँ बाप के घर में भी है, तो वो काम करती हुई ही अच्छी लगती है। फालतू औरत बैठी हुई किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो अपने सर को पकड़ के ना बैठ जाया करें, कोई ना कोई काम करते रहा करें, कोई ना कोई काम सीखते रहा करें। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है खाने का और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ भाई सबकी दिल पसंद, सबकी मन पसंद बिरयानी। और कराची में रहने वालों को तो भाई बिरयानी बहुत ही पसंद होती है, बिरयानी के लवर होते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को, मेरी दोनों बच्चियों को और पर्सनली मुझे भी बिरयानी बेइंतहा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि अगर मुझे कोई रोज़ खाने में भी बिरयानी खिलाए तो मैं मज़े ले लेकर बिरयानी खाऊंगी। और तो यहाँ पर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और उसके अंदर अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसके अंदर
खड़ा मसाला मतलब है कि गरम मसाला ऐड कर दिया है और चिकन ऐड कर दी है। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई और कुटाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा मसाला डालने के बाद यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं। हल्का फुल्का सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि ये सिंधी बिरयानी है भाई। सिंधी बिरयानी के अंदर जो है ना, ज़्यादा कुछ भी आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो अगर किसी को भी पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा कि सिंधी बिरयानी आपको खानी है, तो मैं आपको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर आलू, क्योंकि आलू के बिना जो है ना हमारे घर वालों का गुजारा नहीं है। आलू हमें 2-2 4-4 खाने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे ग्रीन चिली वगैरह से। और आपने अगर ले लिया है धनिया, पुदीना और टमाटर वगैरह है तो आपने सारा इसको ऊपर से सजा देना है। और उसके बाद आपने बॉयल राइस जो है वो ऊपर ऐड कर देने हैं। फिर हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग लगाकर, थोड़ी सी ब्राउन प्याज लगाकर इसको दम पे रख दिया। और यहाँ पर होती है अब हमारी बिरयानी तैयार। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में बहुत जायका रखा है। और यहाँ पर मैंने अपनी बिरयानी तैयार कर ली है, जो मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने और मैंने बहुत ही दिल लगा कर खाई। हाँ जी हाँ, दिल लगा कर खाई।